जोहार, जय सेवा, जय गुणवाना, बना के रहेंगे गुणवाना। साथियों में अलेक्सा हमरा भी आप सबके बीच में एक नई सूचना के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, ये जो सूचना है गुणवाना छत्तीसगढ़ न्यूज नई सोच की नई उड़ान की तरफ से आई है, आप सबके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि एक यहाँ पर लाइन है, 5 पांडवों ने महाभारत की युद्ध जीत लिया, पर छत्तीसगढ़ में 34% आदिवासी होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना। अब चुनाव नहीं बल्कि हम अब गोंडवाना के लिए युद्ध जीतेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, बनाएंगे मुख्यमंत्री। हुआ गोंडवाना का रणनीति तेज। तो साथियों, इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा। और इस समाचार के जो विशेष संवाददाता हैं चंद्रदीप कौरचो और ईश्वरी आयाम जी को भी सादर सेवा जोहार पहुँचे। और आइए, बिलासपुर से ये न्यूज़ निकल कर आई है, उसके संबंध में बात करते हैं। गोंडवाना उदय न्यूज़ ऑफ इंडिया 6 जून 2023। बीते दिनों छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन गोंड राजवंश का राजा रघुनाथ प्रताप सिंह का कर्मभूमि स्थित मोपका में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित हुआ। इसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा, पूर्व JNU छात्र दंतेवाड़ा, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर LS उदय सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री नंद किशोर राज सहित प्रदेश पार्टी अध्यक्ष संजय सिंह कमरो सहित सैकड़ों पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम ने अपने आसंदी से कहा कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, जिससे अब आदिवासियों के बीच में जिनका रणनीति की तस्वीर बदलने लगी है, जिससे भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज हमें देश में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। आज यहाँ के आदिवासियों की भूमि में कोयला, पत्थर, रेत, खनिज जिसमें पैसा है, जिसको सरकार लूट लिया है, वहीं सरकार में बैठे आदिवासी मंत्री, विधायक, नेता युधिष्ठिर बनकर आंखों में पट्टी बांध लिए हैं। इसी व्यवस्था को हमें समाप्त कर गोंडवाना को सत्ता में लाना है। इस अवसर पर पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर LS उदय सिंह ने कहा कि आज गोंडवाना का आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह आंदोलन अब देश भर में फैल चुका है। इस देश में लड़ाई की शुरुआत इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ अंग्रेज़ों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए इस देश में कांग्रेस पार्टी का निर्माण अंग्रेज जो कि एक इंग्लैंडियन अंग्रेज HV ह्यूम ने किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी मूल निवासियों के हितों की संवर्धन कतई नहीं कर सकता। डॉक्टर उदय ने कहा कि यहाँ मूल निवासियों को सरकार अज्ञानतावश नचाती है, जिस प्रकार मंदारी बंदर को नचाता है, जिससे उसके इशारे में बंदर नाचेगा, उसी प्रकार सरकार मूल निवासियों को सरकार अज्ञानतावश नचाती है। अब हम उन लोगों की निंदा करते हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक जातिवाद पार्टी कहकर आम जनता को भड़काते हैं। आज भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की चित्त भटक गई है। हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने को आए हैं, क्योंकि सच्ची आज़ादी हमें आज तक नहीं मिला। सरकार आज विदेशों से इतना पैसा लिया है कि अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है, जिससे इनका राजनीति होता है। इसलिए अब दोनों के बीच गोंडवाना का टक्कर हो गया है। उन्होंने कहा कि अपना विकास चाहते हो तो दोनों पार्टी से मुक्त होना होगा। आज भाग्य का फैसला दिल्ली में होता है। वहाँ सहारा देकर दुश्मन हमें ऊपर उठाता है और गिराने का भी इशारा करता है। अब इनके सहारा और इशारा को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए हमें गोंडवाना को सत्ता में लाना होगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि गोंडवाना एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां के गोंड जाति के लोग प्राचीन मूल निवासी हैं। जिस प्रकार अमेरिका में रेड इंडियन आदिवासियों का राजनीति में
ना होने से विलुप्त हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, आज गोंड आदिवासियों को राजनीति में होना जरूरी है। राजनीति एक ऐसा शक्ति है जिसे छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय नहीं पहचान पा रही है, लिहाजा आज आपके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी बाहुल्य अफ्रीका महाद्वीप के 42 देशों के 36 देश में जहां भूखमरी से जूझ रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है? इसलिए आज छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को सरकार होना चाहिए, आदिवासियों का एक अलग मुख्यमंत्री होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि 34% आदिवासी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री किसी और समाज का बनता है। अब हमें कसम खाना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ सरकार का माइंड को फ्रैक्चर कर देंगे। उन्होंने गोंडवाना का इतिहास में रानी दुर्गावती की वीरता की युद्ध को बताया और कहा, हम चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध कर छत्तीसगढ़ में राज करेंगे। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भरतपुर में कोटा तक गोंडवाना का विधायक बनाने के लिए 1 वोट नहीं 1-1 लाख चाहिए और कसम खाना होगा तथा भाजपा और कांग्रेस नकार कर गोंडवाना सत्ता कायम करना होगा, तभी आदिवासियों का विकास कर सकेंगे। इसी दौरान पार्टी राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने कहा कि आज तक भाजपा और कांग्रेस ने आदिवासियों को न्याय नहीं दिया, तो क्या अब मिलेगा? इस भ्रम में मत फंसिए कि इनके हुकूमत में यहाँ के मूल निवासियों को राज मिलेगा। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी संगठन मंत्री नंद किशोर राज ने कहा कि इतना बड़ा देश जहां व्यवस्था इतना खराब है, इसे हमें बदलने की ज़रूरत है। पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना का सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया और कहा कि हम अब चुनाव युद्ध करेंगे और जीत कर सरकार बनाएंगे। साथियों, आप सब लोगों को ये सूचना कैसे लगी, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, आप सबको चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को एक बार फिर से सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना। बना के रहेंगे गोंडवाना, चला के रहेंगे गोंडवाना। सेवा जोहार।